नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के 22 लाख परिवारों ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है कि अब हमें तुम्हारी रेवड़ी नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल का पूरा दांव उल्टा पड़ गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ियां देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया तरीका अपनाया था, उसमें दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा दिया और बता दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, न हमें तुम्हारे मुफ्त की चीजें चाहिए और न ही अब तुम्हें हम वोट देंगे, क्योंकि जिस तरीके का राजनीति तुमने शुरू किया है उस तरीके की राजनीति सिर्फ मुफ्तखोरी से नहीं चलेगी। दरअसल पिछले दिनों फ्रीबीज को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस तरीके के वादे और स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से मुफ्त में घोषणाएं करके लोगों को लुभाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके कारण एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और लोकतंत्र में अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव चाहिए, अगर लोगों को सही सरकारें चाहिए, तो ऐसी योजनाओं का विरोध करें। ऐसी योजनाओं के लाभ लेने के बदले उन पार्टियों को आईना दिखाएं जो पार्टियां ऐसे प्रलोभन देकर लोगों को रिझाने की कोशिश करती है। अरविंद केजरीवाल उसी में से एक हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए राजनीतिक पार्टियों से विचार मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि फ्री की चीजें और वेलफेयर स्टेट के बीच एक अंतर होना चाहिए, यानी वेलफेयर स्कीम जो है उसको इस दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर चुनाव आयोग के विचार से अपने आप को अलग कर लिया और बोल दिया कि हम ऐसा करते रहेंगे। चुनाव आयोग का ये जो तरीका है रेवेन्यू बताने का, वो सही नहीं है, हम इसी तरीके की घोषणाएं करते रहेंगे। अब स्थिति दिल्ली के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली में ही अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले रेवड़ी कल्चर शुरू किया और यहीं के लोगों को भ्रमित करके उसने अपनी सरकार बनाई। पहली बार बिजली और पानी के मुद्दे पर उसने लोगों को लुभाया कि हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 2 से 400 यूनिट तक की बिजली में 50% की सब्सिडी देंगे, जिसमें 800 रुपये तक के लिमिट तय किया गया। और इस तरीके से लोगों को उसने ऐसा दिखाया कि इससे दिल्ली के सरकार में जो रेवेन्यू लॉस होंगे उसको कहीं और से निकाल लिया जाएगा, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल 2 बार चुनाव जीत गए। लेकिन अब केजरीवाल के सामने बड़ी चुनौती सामने आ गई है, जिसके कारण अब दिल्ली के 22 लाख लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए और ऐसी सुविधाएं के नाम पर वोट मांगने आने वाले आम आदमी पार्टी के लोगों को उस समय बताएंगे जब चुनाव का वक्त आएगा। ये बात बिजली सब्सिडी को लेकर है। पिछले 14 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की थी कि दिल्ली में अब बिजली की सब्सिडी जो छूट दी जा रही है वो सबको नहीं मिलेगा, जो लोग मांग करेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए 1 नवंबर से जिन लोगों को बिजली की सब्सिडी चाहिए वो पहले अप्लाई करें, फॉर्म भरें, आवेदन दें और फिर ऑप्ट का ऑप्शनल जो है उसे एक्सेप्ट करें, जिसके बाद उन लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। जो लोग ये आवेदन नहीं करेंगे वो सब्सिडी के दायरे से बाहर हो जाएंगे। और इसके लिए जो फ्री बीज पर चर्चा चल रही थी उसी को आधार बनाया गया। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम ने जब मंथन किया, चर्चा की, तो इन लोगों ने फिर से एक नए तरीके की राजनीति, जो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उस कॉन्स्पिरेसी वाली राजनीति का तरीका ढूंढा। जैसे इसने पिछले कुछ दिनों से भगवान गणेश,
मां लक्ष्मी की फोटो करेंसी पर लगाने की मांग की, वो भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ये आम आदमी पार्टी का हिंदुओं को लुभाने का तरीका था। उसी तरीके से इसने बिजली सब्सिडी को लेकर भी एक बैठक की और आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि बिजली सब्सिडी तो इतने दिनों से दी जा रही है, लेकिन इतने दिनों से दिए जाने के बाद अब लोगों को लगने लगा है कि यह सब्सिडी तो हमें मिल ही रही है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक इग्नोरेंस जैसा माहौल पैदा हो गया है कि सब्सिडी अब कोई मुद्दा नहीं रहा। लोगों को लगने लगा है कि ये तो मिलना ही चाहिए और अब कोई भी सरकार आएगी तो उसमें यह सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रति बिजली को लेकर अब कोई अट्रैक्शन नहीं है और इसलिए जरूरी है कि एक ऐसे स्कीम शुरू की जाए जिसमें लोगों को अब लगना शुरू हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तभी ये बिजली दी जा सकती है, सब्सिडी के तौर पर छूट दी जा सकती है और उन लोगों को फायदा हो सकता है। और तभी अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो लोग ये आवेदन देंगे और जो बिजली सब्सिडी की मांग करेंगे। और इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया वो 19 अक्टूबर का किया गया और उसके बाद फिर इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर का डेडलाइन खत्म हो चुका है और नवंबर में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी दी जाएगी। अब इस पूरे आंकड़े को देखिए कि कितने लोग बिजली की सब्सिडी लिया करते थे, कितने लोग बिजली की सब्सिडी के योग्य थे और कितने लोगों ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है कि अब हमें तुम्हारी सब्सिडी नहीं चाहिए। दरअसल पिछले जो 4-5 सालों का डाटा है उसमें लगभग ये माना जा रहा है कि 56,98,180 लोग बिजली सब्सिडी लेने के योग्य थे, जिसमें से कुछ लोग जो हैं करीब करीब 30 लाख के करीब वो 200 यूनिट तक के कंज्यूमर हैं, यानी कि उनका बिजली बिल जीरो आता है, जबकि 200 से 400 यूनिट वाले कंज्यूमर 17 से 20 लाख माने जाते रहे हैं। यानी लगभग 57 लाख लोग जो बिजली सब्सिडी लेने के योग्य हैं, उनमें से कुछ लोगों को सब्सिडी दी जाती थी, कुछ दायरे से बाहर रहते थे। 2019-20 का जो आंकड़ा है उसमें 46 लाख लोगों ने सब्सिडी ली थी, जबकि 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 47 लाख से ऊपर हो गया और 2021-22 में यह 50 लाख से ऊपर बढ़कर हो गया था। यानी बिजली सब्सिडी लेने वाले परिवारों की, कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही थी। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल के साथ एक और दुर्घटना घटी। केजरीवाल ने एक ऐसा काम किया जिससे इनका पूरा का पूरा सिस्टम, जो रेवेन्यू का सिस्टम था, वो ब्लॉक हो गया, क्योंकि पिछले जो वित्तीय वर्ष रहा है उसमें केजरीवाल की सरकार ने बिजली सब्सिडी के ऊपर 3090 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी बिजली सब्सिडी पर 3090 करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ। दूसरे तरफ एक नई एक्साइज पॉलिसी लाए जिसके लिए हंगामा चल रहा है। वो एक्साइज पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल ने पहले के जो रेवेन्यू मॉडल थे उससे 3,500 करोड़ ज्यादा रेवेन्यू लाने के लिए यह व्यवस्था की थी और दो तरह की व्यवस्था एक्साइज पॉलिसी में थी। एक, सरकार को 3,500 करोड़ का एक्स्ट्रा फायदा हो जिसको बिजली के रास्ते वो उपभोक्ताओं को दे सके, परिवारों को दे सके, जिसका फायदा चुनाव में हो सके। लेकिन दूसरा फायदा यह था कि नई एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, शराब कंपनियों को, इन लोगों के साथ ऐसा गठजोड़ किया गया था कि इससे आम आदमी पार्टी को भी करोड़ों रुपया का फायदा हो, जो पंजाब चुनाव में लगाया जा सके, आगे हिमाचल चुनाव में लगाया जा सके, गुजरात चुनाव में लगाया जा सके और फिर साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के जेब में भी पैसे जाएं, जिसमें केजरीवाल, सिसोदिया जैसे नेता भी शामिल थे। लेकिन इनका यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी को तो फायदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ, क्योंकि पिछले नवंबर में जब यह योजना लागू की गई थी तो उससे पहले के साल में दिल्ली गवर्नमेंट को इस एक्साइज पॉलिसी से, शराब से करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए आते थे
और उसमें टारगेट रखा गया था 9,500 करोड़ रुपए का, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी से 3,500 करोड़ का फायदा हो। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं जुलाई तक के, जब तक ये न्यू एक्साइज पॉलिसी चली, उससे पहले जो 4 महीने का दौर छोड़ दें तो उससे पहले वाले पूरे साल में यानी 7 से 8 महीने में दिल्ली सरकार को 1991 करोड़ यानी करीब करीब 2,000 करोड़ का ही रेवेन्यू मिला। अगर पूरे साल का भी मान लें तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आने की संभावना थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और फिर केजरीवाल की सरकार ने न्यू एक्साइज पॉलिसी को वापस भी ले लिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल को जो पहले से रेवेन्यू मिलते थे एक्साइज पॉलिसी के कारण, उसमें से तकरीबन 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक आरटीआई भी किया गया, जिस आरटीआई में यह पता चला कि पिछले बार के जो न्यू एक्साइज पॉलिसी थी और उसके बाद जो अभी एक्साइज पॉलिसी सरकारी शराब की दुकानों वाली लागू की गई, उसके कारण अगर उसके अंतर को देखें तो दिल्ली सरकार को पहले वाली एक्साइज पॉलिसी में 8 करोड़ रुपए पर डे का करीब करीब नुकसान हो रहा है। यानी कि करीब करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का साल में नुकसान हो रहा है। अब इसको बिजली सब्सिडी से देखते हैं, क्योंकि 3,090 करोड़ की बिजली सब्सिडी के लिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल एलोकेट किया था बजट में से। अब इधर 3,000 करोड़ का नुकसान, उधर 3,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन, ये दोनों दिल्ली के पूरे अर्थव्यवस्था को कोलैप्स करने वाला था और इसलिए दो तरफा रणनीति केजरीवाल ने बिजली के लेकर भी बनाई थी। लेकिन जिस तरीके से 56 लाख कंज्यूमर यानी कि परिवारों में से केवल 34 लाख परिवार अभी जो हैं उसने अप्लाई किया है बिजली सब्सिडी के लिए, जो तकरीबन 60% माना जा रहा है। यानी कि 40% लोग, 22 लाख परिवारों ने अरविंद केजरीवाल के इस स्कीम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है कि अब उन्हें बिजली की सब्सिडी यानी मुफ्त में बिजली नहीं चाहिए। और इस मुफ्त में बिजली नहीं देने के कारण जो आवेदन हुआ है, उसके कारण अरविंद केजरीवाल का दांव ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि इन लोगों का तो विचार था, जो मंथन में सामने आया था, कि बिजली के मुद्दे को फिर से उठाया जाए, लोगों को इसके लिए बताया जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही आप लोगों को यह सुविधा दे सकती है, आप लोग फॉर्म भरो और बार बार याद दिलाओ, हर बार रिन्यू करो कि हमें बिजली की सब्सिडी चाहिए, हमें चाहिए, और इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन 22 लाख लोगों ने जब रिजेक्ट कर दिया तो आम आदमी पार्टी में एक तरह से कोहराम मच गया, बैठक होने लगी है और ये तय किया जाना है कि ये 22 लाख परिवार, यानी कि अगर एक परिवार में 3 से 4 लोग भी हैं तो वो 1 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, जिसमें से 50 से 75 लाख वोटर भी हो सकता है। और ये लोग जो बिजली को सब्सिडी जो दे रहे थे उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि केजरीवाल के फ्री बीज से वो चिढ़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का ध्यान रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के रास्ते पे चल रहे हैं, फ्री और मुफ्त के रेवड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और इसलिए इन लोगों को कैसे रिझाया जा सकता है, क्योंकि आगे एमसीडी का चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और फिर विधानसभा का चुनाव है, और हर चुनाव में बिजली का मुद्दा उठेगा और ये लोग केजरीवाल के खिलाफ हंगामा करेंगे, विद्रोह करेंगे और इनके खिलाफ ही वोटिंग करेंगे। इसलिए इन लोगों ने बिजली सब्सिडी को रिजेक्ट कर दिया है और इसके कारण केजरीवाल के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है, मंथन का कार्यक्रम चल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि अब इन 22 लाख परिवारों तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।